नमः शिवाय आप सभी को। आज हम वर्णन करने वाले हैं भूमि चक्र का। जैसे हमने पहली वीडियो में वर्णन किया था और मंडल के पहले और अग्नि चक्र का, जो सबसे स्टार्टिंग में जो चक्र बनता है वो अग्नि तत्व है और जो दूसरे नंबर पे बनता है वो भूमि तत्व है। आज हम वर्णन करेंगे भूमि चक्र का और किस प्रकार से ये बनता है और कितने टाइम में बनता है और क्या इसका प्रोसीजर है, क्या इससे फायदे हैं और किस प्रकार से ये काम करता है। तो जो ये भूमि तत्व है ये अग्नि चक्र के जस्ट 3 दिन बाद स्टार्ट हो जाता है। जैसे अगर आप तपस्या कंटिन्यू करते हैं तो ये कंप्लीट होने के बाद ही तीसरे दिन स्टार्ट हो जाता है। अब इसका एक प्रोसीजर है कि अगर जैसे आप तपस्या कर रहे हैं और जितनी माला आप निकालते हैं उस टाइम और उसमें कम कर देते हैं, जैसे आप 10 माला निकालते हैं स्टार्टिंग में जब ये चक्र स्टार्ट होता है और बीच में आप इसमें से 5 माला कर देते हैं या 2 माला कर देते हैं, यानी कि माला को अगर आप घटा देते हैं तो ये चक्र जो है ये प्रज्वलता कम हो जाएगी और ये रुक जाएगा। और फिर आप उन मालाओं को चाहे पूरा ही क्यों ना करो जितनी आप कर रहे थे, तो ये चक्र स्टार्ट नहीं होगा। फिर आपको अपने गुरु की सहायता लेनी होगी। आपके गुरु ही आपको नियम बताएंगे इसको स्टार्ट करने के, किस प्रकार ये स्टार्ट होगा। आपके गुरु आपको वो दिशा दिखाएंगे कि इस प्रकार से आप उपाय कीजिए, इस प्रकार से आप स्टार्ट कीजिए, तभी ये स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप गुरु को नहीं बताते हैं इस बारे में, नहीं अपनी चेकिंग कराते हैं कि किस प्रकार से चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो ये रुक जाएगा और आपका तीसरा चक्र स्टार्ट हो जाएगा। जो भी जो क्या बोलते हैं ये होता है, मतलब जैसे भूमि चक्र के बाद जल चक्र चलता है और अक्सर ऐसा भी होता है जिसमें जिस चक्र की महानता ज्यादा होती है, जैसे कभी कभी जल चक्र की जगह वायु चक्र भी चल जाता है, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर जल से ज्यादा वायु तत्व की महानता होती है, तो उनका वायु चक्र चल जाता है। पर ये रुक जाएगा और इसका रुक जाने का मेन कारण यही होता है कि आपका जो जप है वो उसको पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता। अब जब ये स्टार्ट होता है, मैं बात करूंगी उस अनुभव की जो महसूस होता है। आपको अपने जो हाथ पैर है वो ऐसे लगेंगे जैसे आपके हाथ पैरों पे स्वाइन आ गई हो, फुलावट आ गई हो आपके शरीर में, आपके हाथों पैरों में फुलावट सी महसूस होती है। और रंग जो है, मतलब ऐसा स्किन आपको एकदम ऐसे लगेगी जैसे प्लेन कर दी हो किसी ने, जैसे स्वाइन आ जाती है ना, ऐसे हो जाता है। जितनी भी जो आपकी त्वचा है उसमें चमक बढ़ जाती है और त्वचा के रोग से भी बचाता है। और ये त्वचा में जो रोग होते हैं वो रोग भी आपके ठीक हो जाते हैं। जैसे किसी को चर्म रोग होता है या किसी को कैसा भी, मतलब शरीर का जो रोग होता है जो स्किन पे होता है वो ठीक हो जाता है, होने लगता है। और इसके बढ़ते बढ़ते जैसे मिट्टी से खुशबू आती है ना, गिल्ली मिट्टी से खुशबू आती है, पानी गिरने के बाद जो मिट्टी से अच्छी सी महक आती है, वैसी महक इसमें से इंसान को अपने आप में से महसूस होती है। जैसे कुछ लोग अपने कच्चे घर में कच्ची मिट्टी लीपते हैं ना, उस प्रकार की भी इसमें खुशबू महसूस होती है। अब बताएंगे आपको कि किस प्रकार से ये काम करता है और कौन कौन सी नेगेटिविटी इसमें प्रवेश नहीं कर सकती। जैसे हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था अग्नि तत्व के विषय में, तो आज हम भूमि तत्व के बारे में आपसे जिक्र करना चाहेंगे। तो इसमें ऐसा होता है कि कुछ ब्रह्मांड में ऐसी शक्तियां हैं जिनके अंदर अग्नि तत्व की महानता बहुत ज्यादा होती है। जैसे जिन हुए, जिन्नात हुए, चुड़ैल हुई, डायन हुई, बेताल हुए। जिन्नात ऐसी शक्ति है, उनके अंदर भूमि तत्व भी बहुत अधिक मात्रा में होता है और अग्नि तत्व भी। तो वे हमारे अग्नि तत्व को भेद कर भूमि तत्व में प्रवेश कर जाते हैं
और यहीं पर आके रुक जाते, फिर जल जो तत्व होता है वो उनको रोक लेता है। जैसे जिन जो होते हैं उनमें अग्नि तत्व की महानता होती है, जिन्नात में भी। और जो जिन्नात होते हैं उनमें भूमि तत्व और अग्नि तत्व दोनों की महानता होती है। अब डायन होती है, उनमें 3 तत्वों की महानता होती है। तो हर एक नेगेटिविटी में अलग अलग तत्वों की महानता होती है। अब जैसे जिन होते हैं या नॉर्मली लोग होते हैं जो कि दुर्घटना से एक्सपायर हुए होते हैं, या किसी का आप पे किया कराया होता है, तो वो आपके औरमंडल में प्रवेश अग्नि तत्व में नहीं कर सकता। और जो जिन है वो प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि उनमें अग्नि तत्व की महानता होती है, तो वो प्रवेश तो कर जाएंगे, पर आपका जो भूमि चक्र है वो उनको रोक लेता है। जैसे मिट्टी का बवंडर उठता है, उसी प्रकार से ये जो आपका औरा मंडल है वो उस बवंडर को उत्पन्न करता है कि उसको बाहर की तरफ, यानी कि अग्नि तत्व से भी बाहर निकाल देता है उसको घूमकर। इस तरह की इसकी प्रक्रिया होती है। तो ये नेगेटिविटी जिसमें भूमि तत्व की महानता नहीं होगी वो हर तरह की नेगेटिविटी को रोक सकता है। अब बात करते हैं हम इस बारे में कि ये जो भूमि तत्व है, क्या भूमि तत्व और अग्नि तत्व दोनों चक्र काफी है, मतलब नेगेटिविटी से बचने के लिए, किसी की किराए से बचने के लिए? तो ऐसा नहीं है। जैसे भूमि चक्र जरूरी है और अग्नि चक्र जरूरी है, वैसे ही आपका जल चक्र, वायु चक्र और आकाश चक्र ये भी जरूरी है। जब आपके पांचों तत्व के 5 चक्र पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाते हैं, उस टाइम आप जितनी भी नेगेटिविटी है उनसे सुरक्षित हो जाते हो, जिसमें जितने भी तत्वों की महानता हो। फिर दूसरी बात ये भी है कि कोई भी नेगेटिविटी हो, हर नेगेटिविटी के अंदर 5 तत्वों की महानता नहीं होती। किसी न किसी में एक तत्व की कमी जरूर होती है, और खासकर भूमि तत्व की तो होती है। भूमि और जल तत्व की ये कंप्लीट नहीं हो पाते, और इसमें अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व ये ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा नेगेटिविटी प्रवेश कर जाती है। इसीलिए भूमि तत्व और जल तत्व ये तत्व बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे चक्र होते हैं, और ये धीरे धीरे करके इनका प्रोसीजर रुकता भी बहुत जल्दी है जब आप इनको कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो मेरा कहने का यही तात्पर्य है, यही मतलब है कि आप सही रूप से अपनी चेकिंग अपने गुरु से कराते रहिए, गुरु से जानते रहिए, और उनसे अगर आपके चक्र रुक गए हैं तो आप अपने गुरु से पूछिए कि किस प्रकार हमारे चक्र एक्टिवेट होंगे, किस प्रकार से चलेंगे, और भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते रहिए। तो आप सभी को हमारा यही संदेश था। नमः शिवाय। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।